Hi everyone, I'm Dr. Swati Chandel, and everybody knows that we take out the topics which are of a little social taboo, and there is a stigma around it, and we answer the questions. इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है दैट लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे कम टू अस विद द डिमांड कि हमें अपनी HIV टेस्टिंग करवानी है एंड व्हेन द टेस्ट इज़ नेगेटिव दे आर रिलीव्ड ऑफ कोर्स एवरीवन वुड बी बट जो क्वेश्चंस होते हैं द कन्फ्यूजन क्योंकि वो गूगल पढ़ चुके होते हैं चैट जीपीटी पे अपना पूरा काउंसलिंग करवा चुके होते हैं बट देन देर इज़ नो सर्टन guidelines layouts they can find as a non medico so these are मैंने कुछ questions तैयार किए हैं कि ये जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड HIV के बारे में पूछे जाते हैं और चाहे क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है इंग्लिश में है बट आई विल ट्राई टू आंसर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट इज कैन यू गेट HIV फ्रॉम किसिंग हगिंग एंड शेयरिंग फूड तो सबसे पहले HIV के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि सलाइवा से मतलब थूक से और आंसुओं से ये नहीं फैलता स्किन टच से ये नहीं फैलता है तो फैलता कैसे है ये फैलता है ब्लड से और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से जो फ्लूइड निकलता है चाहे वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड हो चाहे वो सीमेन हो चाहे वो वजाइनल फ्लूइड हो किसी भी प्रकार का वो फ्लूइड हो चाहे वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का ब्लड हो अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास का फ्लूइड है then it will definitely can give another person HIV first also किसिंग में सलाइवा इन्वॉल्व है नहीं रोने में आंसू इन्वॉल्व है उससे भी नहीं और हगिंग और टचिंग में जो स्किन इन्वॉल्व है स्किन कांटेक्ट उससे भी HIV नहीं फैलता है स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि एक स्टिग्मा क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा जो गलत गलत मिथ्स होते हैं वो सोसाइटी में फैल जाते हैं बट इस तरीके से अगर HIV फैलता तो ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ कि 30 से 40% जनता को HIV हो चुका होता तो डेफिनेटली इट्स अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो उसमें सेक्सुअल का बहुत रोल है एंड ऑल्सो फ्रॉम मदर टू चाइल्ड में भी अगर आप देखेंगे तो यूट्रस इज इन्वॉल्व यूट्रस अगेन इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लेसेंटा इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक वो पार्ट जिसमें बच्चे को न्यूट्रिशन जा रहा है सो दैट प्लेसेंटा बैरियर क्रॉसिंग इज हैपनिंग तो बच्चे को मदर से HIV आ रहा है ट्रांस प्लेसेंटल जिसको हम कह रहे हैं so you do not get HIV from kissing hugging or even sharing food. Now, the second question is HIV and AIDS same? क्या HIV और AIDS सेम होते हैं? नहीं. ऐसे आप मानिए कि HIV जो है एक इन्फेक्शन का नाम है, वायरस का नाम है और अगर वो ही कॉम्प्लिकेट हो जाए, वो इन्फेक्शन इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए कि वो एंड स्टेज तक पहुंच जाए, तो उसको हम एड्स कह रहे हैं. तो फुल ब्लोन HIV मतलब बहुत ही खराब एंड स्टेज कि अब इसके बाद कुछ नहीं, उसको हम एड्स बोल रहे हैं. तो जब हम कह रहे हैं कि यू आर HIV पॉजिटिव तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एड्स है. HIV पॉजिटिव हमेशा HIV पॉजिटिव भी रह सकता है और एड्स की तरफ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जाए अगर वो ट्रीटमेंट अपना ढंग से लेता है लाइफ लॉन्ग लेता है और बिल्कुल तरीके से लेता है तो HIV और एड्स सेम नहीं है हाँ पर दोनों केसेस में HIV पॉजिटिव ज़रूर है थर्ड क्वेश्चन इफ़ आई फील हेल्दी कैन आई स्टिल हैव HIV अगर मैं अच्छा तंदुरुस्त महसूस करता हूँ या करती हूँ तो क्या मुझे HIV हो सकता है बिल्कुल हो सकता है HIV बहुत सालों तक भी डोर्मेंट पड़ा रहता है HIV एक्चुअली सिम्टम्स ज़्यादातर इतनी जल्दी नहीं आते हैं कोई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी बहुत बीमारियां लग रही होंगी खांसी जुकाम ट्यूबरक्लोसिस इस टाइप का कुछ होगा तो और साथ में जब प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रोटोकॉल है कि हमें मदर का HIV टेस्टिंग करनी है हेपेटाइटिस B और C की टेस्टिंग करनी है तो ज़्यादातर लोगों को जो अपना HIV पता चलता है वो नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप्स में ब्लड डोनेट करते हुए इस टाइप से पता चलता है हेल्दी होता है वो पेशेंट उसको कोई सिम्टम नहीं होता है तो यस यू कैन हैव HIV इफ यू फील हेल्दी हाउ सून आफ्टर द एक्सपोजर शुड यू गेट टेस्टेड मतलब एक्सपोजर के कितने दिन बाद से मैं टेस्ट करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ अब एक्सपोजर का मतलब
दो तरीके से, या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का एक्सपोजर हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको हम बोलेंगे, जिसमें कि एक पार्टनर जो था वो इन्फेक्टेड था और एक पार्टनर नॉर्मल था। अब एक्सपोजर तो हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। दूसरा, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, सर्जन हैं, कि कुछ भी हैं, जिसमें आपको नीडल लग जाती है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट की, देन ऑल्सो तो यू आर एक्सपोज्ड। अब इसमें पहले जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि 3 मंथ्स के बाद ही टेस्टिंग करवाएंगे, क्योंकि एचआईवी का जो एक विंडो पीरियड होता है वो 3 मंथ के बाद पॉजिटिव आता है या ब्लड में शो होता है। अब क्या हो गया है, अब ये है कि आप 25 to 30 डेज के एक्सपोजर के बाद ही यू कैन स्टार्ट गेटिंग टेस्टेड, बट कंटिन्यू उसको 4-5 महीने करिए आप। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि एच आई वी 3 महीने तक नेगेटिव था, सडनली पॉजिटिव हुआ, तो वो विंडो पीरियड पूरी लगी उसमें। और कुछ लोगों में एच आई वी पॉजिटिव 30 दिन के अंदर अंदर हमने देखा है। तो 30 डेज के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हुआ, now you get to know कि maybe it is HIV, the person is HIV positive, और आपको सिर्फ शक है कि HIV तो नहीं हो गया मुझे, तो आप अपना टेस्टिंग 30 डेज में करवाइए, फिर एक 60 डेज में करवाइए और एक फिर 90 डेज में करवाइए। ये WHO का प्रोटोकॉल नहीं है, पर मैंने इंडिया में जो पैटर्न्स देखे हैं, अपनी प्रैक्टिस में जो पैटर्न देखे हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। उससे क्या है, आपकी एक तो एंग्जाइटी लेवल बहुत कम रहती है, एंग्जाइटी इज ऑलवेज कंट्रोल्ड, एंड डेफिनेटली अगर पॉजिटिव होगा तो बहुत जल्दी ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपकी शुरू हो सकती है। इज देयर अ क्योर फॉर HIV? सी, अगर HIV एक बार हो गया तो यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, नाउ यू आर लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव, बट HIV को एड्स में कन्वर्ट ना हो, कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट की डेथ ना हो, इसके लिए ART करके HIV की थेरेपी है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं। और अगर वो पेशेंट लेता रहता है तो वो एक नॉर्मल जिंदगी, जैसे आम तौर पे हेल्दी लोग कर रहे हैं, जिनको HIV नहीं है, उस तरीके की जिंदगी बहुत आराम से काटी जा सकती है। तो क्योर तो नहीं है, पर कंट्रोल पूरा है। कैन HIV स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज? मच्छर से मॉस्किटो HIV नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और अगर ऐसा होता तो एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हर कोई HIV पॉजिटिव होता। HIV सिर्फ सिर्फ एक सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड के और नीडल स्टिक इंजरी और इस टाइप के जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनसे हो रहा है। मॉस्किटो से, सलाइवा से, आंसुओं से, टचिंग से, हग से नहीं होता है। एक थाली में अगर आप HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ खाना खा रहे हैं तो भी नहीं होता है। हाँ, सोशल स्टिग्मा की वजह से दिमाग चलता रहेगा, बट होता नहीं है। What is the life expectancy of someone diagnosed with HIV at 20 years old? मतलब अगर किसी को HIV 20 साल में हो गया है डायग्नोज, तो वो कब तक जिएगा? इसका अनुमान आप ऐसे लगाइए कि 20 साल का अगर जो बच्चा था, अगर उसको HIV नहीं होता तो वो कितना जीता। मान लीजिए उसकी एक डेस्टिन्ड, भगवान वाली बात तो नहीं कर सकते, बट अगर वो उसका 80 साल तक का जीवन लिखा हुआ है, तो HIV के बाद भी वो 80 साल तक ही जीता, बट प्रोवाइडेड दवाइयाँ बिल्कुल ठीक चल रही हैं, रोज चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, बीच में कोई मिस नहीं किया है, और आप अगर ART पे हैं तो आप अपना नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख सकते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने का तरीका यही है कि आपका CD4 काउंट, मतलब जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो कम ना हो। अगर वो ठीक रहते हैं, देन नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज देयर। ये और हमारे एरिया में, मेडिकल फील्ड में एटलीस्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है। और दूसरा, अगर आप टिंडर, सॉरी नॉट टिंडर, एनी डेटिंग ऐप एक्चुअली, इफ़ यू आर ऑन डेटिंग एप्स, तो उसमें ये बहुत खास ख्याल रखना है कि अगर आप एज्यूम करके चलिए कि आप जिससे भी डेटिंग ऐप पे मिल रहे हैं, वहाँ पे हर कोई सेक्सुअली, द पर्सन इज नॉट मोनोगमस, they are polygamous, and if they are, then you have to take care of it। और सिर्फ HIV की ही बात नहीं है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से सिर्फ HIV नहीं हो रहा है, हेपेटाइटिस बी भी हो रहा है, हेपेटाइटिस सी भी हो रहा है, सिफिलिस भी हो रहा है, क्लेमाइडिया भी होता है, गोनोरिया भी होता है। तो ये नहीं कि HIV नेगेटिव हो गया तो अब कुछ नहीं, नो। HIV के अलावा बहुत सारी STD पैनल्स में बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स से इन्फेक्शन के द्वारा आपके अंदर पहुंच सकती हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल।
don't indulge in meaningless sex, and also take care of the sexual hygiene. For example, अगर ये नहीं तो फिर सर्वाइकल कैंसर क्यों नहीं सोचा जाएगा, एचपीवी इन्फेक्शन क्यों नहीं सोचा जाएगा? बिकॉज फीमेल्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यू हैव टू गिव बर्थ टू पीपल, यू हैव टू गिव टू बर्थ टू लॉट ऑफ, you have to give take care of your family. So better to be very safe, better to not get into casual dating, and just be stick with one partner, and make sure that that partner is also sticking to you. So this is my message for young people who are getting confused about HIV.